स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टरमाइंड। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 8 कवर कर रखा है। अगर आपको ये लेक्चर्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लिंक पे जाके इन प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम लोग लास्ट चैप्टर अकाउंटिंग का करेंगे ऑफ क्लास 11th, दैट इज चैप्टर 9। इसके बाद अकाउंटिंग के क्लास 11th के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लास 12th के लेक्चर्स मैं जल्दी ही चालू कर दूंगा सीरीज, और कोशिश रहेगी हमारी कि एक हफ्ते के अंदर मतलब इसी वीकेंड तक सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9 से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? राहुल का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें डेप्टर है 80,000, बेड डेप्ट है 2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज 4,000 एंड इट इज डिजायर्ड टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स ऑफ ₹1,000। क्वेश्चन क्या पूछा है? ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना डेबिट होगा कितना क्रेडिट होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग क्या देखते हैं? जनरली एक्सपेंस देखते हैं और इनकम देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को देखना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि डेप्टर तो हम लोग का एसेट है, ठीक है, ये तो बैलेंस शीट का पार्ट होता है ना कि प्रॉफिट लॉस का, तो ये इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है? बैड डेप्ट्स दिया हुआ है 2,000 रुपीज, तो 2,000 रुपये हम लोग माइनस करेंगे, तो ये बैड डेप्ट्स हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, ठीक है, ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 4,000, मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी 4,000 रुपीज एक प्रोविजन बना के रखा था, जिसमें 4,000 रुपये हमने डाल दिया था कि अगर कोई बेड डेप्ट आता है तो इससे घटा देंगे। तो प्रोविजन हम लोग इसलिए ही बनाते हैं ताकि फ्यूचर में बेड डेप्ट्स आए, ठीक है, तो उसको उससे घटा दिया जाए। तो प्रोविजन जनरली हमेशा क्या होगा? 4,000 का। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? इट इज डिजायर टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स ऑफ ₹1,000। ठीक है, बोला 1,000 का नया प्रोविजन बनाने, तो ये 1,000 नया प्रोविजन बनाने के लिए हम 1,000 रुपये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उससे काट देंगे। तो हमारा नेट कितना होगा? नेट हमारा बचेगा +1,000। तो +1,000 रुपीज बच रहा है, मतलब ये इनकम और एक्सपेंस में क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1,000 रुपीज क्रेडिट। द आंसर इज सी। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको आप इजिली अगर समझना चाहते हो तो ऐसे समझिए कि आपका एक वॉलेट में 4,000 रुपीज है। ठीक है, एक वॉलेट में आपके 4,000 रुपीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, बोल रहा है क्या कि आप ऐसे एक नया वॉलेट क्रिएट कीजिए जिसमें 1,000 रुपीज ही हो। ठीक है, ऐसे देखिए, क्योंकि नया प्रोविजन बनाना, ये ओल्ड प्रोविजन था क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में था। न्यू प्रोविजन में क्या बोला है बनाने कि नए वॉलेट में 1,000 रुपये हमें रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? और क्या बोला था? इस वॉलेट से हमारा ऑलरेडी 2,000 बेड डेप्ट्स कट चुका था, तो इस वॉलेट में कितना बचा था? 2,000। ठीक है, और क्या किया था? 1,000 वॉलेट हमने नेक्स्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया था, तो इस वॉलेट में अब कितना अल्टीमेटली बच जाएगा? 1,000। तो ये 1,000 हमारा बच जा रहा है, मतलब प्लस में। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 100 रुपीज क्रेडिट। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेंट ऑफ 1 मंथ इज स्टिल टू बी पेड द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी। अब देखिए यहां पे की टर्म क्या है? की टर्म है स्टिल टू बी पेड, मतलब ये क्या हो गया? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या करते हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? एक लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये हमें फ्यूचर में पे करना है। जो भी चीज हमें फ्यूचर में पे करना है वो हमारा क्या होता है? लाइबिलिटी। ठीक है, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और डेबिट कहां कर देंगे? रेंट अकाउंट को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेंट वाज रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000 द एंट्री विल बी। एंट्री क्या होगा? एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी हमें कुछ एडवांस में मिल रहा है, ठीक है, कोई भी चीज हमें एडवांस में मिल रही है, मतलब हमें पैसे मिल गए हैं, हमने सर्विस नहीं दिया अभी भी। ठीक है, तो ये एक टाइप का हमारे लिए लोन ही हुआ। क्यों? क्योंकि जो पैसे मुझे मिले हैं उसका सर्विस मैंने अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, तो याद रखिए जो भी एडवांस होता है वो एक टाइप का लोन ही होता है, इसलिए एक टाइप का क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पैसे तो मिल गए हैं लेकिन हमने सर्विस नहीं दिया है, तो हम लायबल है सर्विस देने के लिए भी। ठीक है, वो हमारा अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें पैसे तो मिल गए पर हमने सर्विस नहीं दिया है अभी। तो इसलिए ऐसे इसको एज ए जब भी एडवांस आए तो ट्रिक ये है, तो आप उसको एज ए लोन ट्रीट कीजिए, और लोन एक क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो भी एडवांस मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्रेडिट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, और डेबिट द रेंट अकाउंट। सो आंसर विल बी बी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। इफ द ओपनिंग कैपिटल इज 50,000 एज ऑन April 1, 2016, 1 अप्रैल, ठीक है, 2016 में कितने कैपिटल अकाउंट है? 50,000 रुपीज है। ठीक है, एंड एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड
₹10,000 ऑन जनवरी 1, 2017। ठीक है, 1 जनवरी 2017 में, ठीक है, कितना एडिशन कैपिटल डाला गया? ₹10,000। इफ द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द कैपिटल इज 10% पर एनम, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या है? 10% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी, ठीक है, कब दिखाना है? 31 मार्च को। बोला कि 31 मार्च में इंटरेस्ट कितना होगा, सॉरी 31 मार्च में इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें वो बताना है। ठीक है, तो एक बार नोटिस कीजिए, ये 50,000 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहा है, मतलब ये टोटल 12 मंथ्स रहा है। ठीक है, 12 का 12 महीने मिला है रहा है। इसका क्या मतलब है? इसमें पूरे के पूरे 10% इंटरेस्ट चार्ज मुझे मिलेंगे। मतलब कितने मिलेंगे? 50% का 10% कितना हो जाता है? 5,000। तो इस 50,000 पे हमें पूरे साल कितने इंटरेस्ट मिल जाएंगे? 5,000 मिल जाएंगे एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, लेकिन ये जो 10,000 है, ठीक है, इसमें 31 मार्च तक कितने हो रहे हैं? मात्र 3 महीने हो रहे हैं, 3 मंथ्स ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इन 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट कितना बनेगा? कितना बन जाएगा? 10% पूरे साल का है। ठीक है, तो एक महीने का क्या हो जाएगा? 10/12, और 3 महीने का क्या हो जाएगा? इंटू 3। ठीक है, 10% पूरे साल का, तो एक महीने का क्या? डिवाइडेड बाई 12, और 3 महीने का क्या? 10/12 इंटू 3, मतलब 10/4%। ठीक है, तो 10,000 का 10/4% कितना हो जाएगा? 10/4, सॉरी 10 की 10/4 इंटू 1/100, इतने हो जाएंगे। ये टोटल कितना होता है? 250 रुपीज़। ठीक है, तो ये 5,000 तो इधर मिल रहे होंगे आपके, और 250 रुपये और मिल रहे होंगे इंटरेस्ट, ये 10,000 का। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 5,250 रुपीज़। सो द आंसर विल बी ए। ये काफ़ी सिंपल सवाल था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज ₹1,000 and the prepaid insurance is 300, the amount of insurance premium shown in the profit and loss account will be, देखिए 1,000 रुपये आपके पास ऑलरेडी आपने पे किया है प्रीमियम, ठीक है, और 300 रुपीज़ तो आपने ऑलरेडी पे करके रखा था क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, आपने 300 रुपीज़ फ्यूचर के लिए भी पे कर दिया है, तो आपने नेट कितना पे किया है इस साल? कितना हो जाएगा? 700। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। 5 क्वेश्चंस थे मात्र, लेकिन इसमें से 3 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल थे जो कि एपीएफसी में आने के काफ़ी चांसेस हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर्स। एंड अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो तैयारी काफ़ी जोरों शोर से करते रहिए। टिल देन हैव अ नाइस डे।